जी, मतलब सब कुछ चोरी हो चुका है। सब कुछ चोरी हो गया है, पर हम लोग क्या करें? आगे शादी है, हम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें? एकदम टेंशन से हमारा दिमाग एकदम फटा हुआ है कि वो अकेले हैं और कोई हमारे घर में नहीं है कि कोई लाख 1.5 लाख का मदद कर दे। अकेले कमाने वाले हैं, अकेले कृष्णा जी कमाने चकना से कितना कमा नहीं, लेंगे? कृष्णा जी सिर्फ अकेले से जी, चकने से कितना कमा लेंगे? वही अकेले। और आरोप आप पे लगता है कि आपने बुलाया हो। हाँ जी, आरोप हम पे लगता तो है कि माता जी भी लगता है आरोप क्या नाम जी, बुलाया। वो जाके उनके 2012 में पापा हमारे एक्सपायर हो गए हैं और तब से वो हैं। तब से कोई किसी को नहीं बुलाई। आज हमारी माता जी को शौक पड़ा है कि वो किसी को बुला के अपना काम चला रही है। हमको शौक पड़ा है 3-3 बच्चे हम बल्कि हमारा लव मैरिज शादी हुआ है, हमारी मर्ज़ी से हुआ है। तो हम क्या चाहेंगे? और हम लोग दीपावली का त्योहार भी सही से नहीं मना पाते। नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस समय पैसे से एकदम टूट चुके हैं। जो भी पैसा था सब इसमें लगा दिया गया और इनकी दवाई और जो चलती है, पैसा था बाकी लूट लिया गया। उतना वो सब लुटा गया। बताइए आज दीपावली है पर हम बच्चों को कपड़ा तक नहीं लिए। कि हम लोग क्या प्रशासन कर से सकते क्या हैं? चाहती हैं? प्रशासन से क्या चाहें? प्रशासन तो महान है। प्रशासन बोलती है कि तुम्हारी माँ बुलाई होगी, तुम्हारी बीवी बुलाई जब होगी। प्रशासन ऐसे आरोप लगा देता है। आरोप लगाते हैं कि साड़ी लटका करके खींच ली होगी और बुला ली होगी। जब कोई देख लिया होगा तो चिल्ला दी कि मोटर लेके जा रहा था, ये लेके जा रहा था, हमारे घर में चोरी हो गया। ऐसा प्रशासन बोलती है। प्रशासन बोलती है कि तुम लोग को खाने को नहीं आता है और तुम्हारे घर पे चोरी होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ दीदारगंज थाना अंतर्गत ये गांव है औरंगाबाद। दोस्तों बता दें कि घटनाएं तो बहुत घट रही है, लेकिन जो इस गांव में घट रही है बताया जा रहा है कि 4 से 5 बार जिस घर में हम खड़े हैं इस समय मौजूदगी हमारी इसमें औरंगाबाद में कृष्णा सिंह जी के घर है और बताया जा रहा है कि 4 से 5 बार इनके घर में लूट हो चुकी है। आइए उनका परिवार उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। इधर थोड़ा हाँ। क्या था टोटल मामला? टोटल मामला यही है कि बार-बार चोरी हो रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें? हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। अब तो जो जाना था तो वो तो जा चुका, पर घर में आग भी लगा देते हैं। और क्या हम लोग करें? हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खेत को रेहन धर के हम लोग कैमरा, लाइट वगैरह लगवाए हैं। आज दीपावली है पर हम लोग सिर्फ़ गोबर डाले हैं, पर ये नहीं है कि हम मतलब लोग दीपावली का त्योहार भी सही से नहीं मना पाते। नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस समय पैसे से एकदम टूट चुके हैं। जो भी पैसा था सब इसमें लगा दिया गया और इनकी दवाई और जो चलती है, पैसा था बाकी लूट लिया गया। उतना वो सब लुटा गया। बताइए आज दीपावली है पर हम बच्चों को कपड़ा तक नहीं लिए। अब खुद अपने सिर्फ जो चोरी हुआ गहना जो हम लोग नकली गहना जाके मतलब आर्टिफिशियल लेके अभी कल आए हैं। आर्टिफिशियल लेके आए। वो भी हमारी बहन दे करके गई है। जी। मतलब सब कुछ चोरी हो चुका है। सब कुछ चोरी हो गया है पर हम लोग क्या करें? आगे शादी है, हम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें? एकदम टेंशन से हमारा दिमाग एकदम फटा हुआ है कि वो अकेले हैं और कोई हमारे घर में नहीं है कि कोई लाख 1.5 लाख का मदद कर दे। अकेले कमाने वाले हैं कृष्णा अकेले जी। कमाने चकना से कितना कमा नहीं, लेंगे? कृष्णा जी सिर्फ अकेले से। जी, चकने से कितना कमा लेंगे? वही अकेले। क्या काम करते हो? हम वो चकना बेचते हैं, जैसे चिकन वगैरह फ्राई करके बेचते हैं चौराहे पे। पूरा परिवार चलाते जी, हैं। पूरा परिवार चलाते हैं पर अब ये शादी भी पड़ी है, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या प्रशासन कर से सकते क्या हैं? चाहती हैं? प्रशासन से क्या चाहें? प्रशासन तो महान है। प्रशासन बोलती है कि तुम्हारी माँ बुलाई होगी, तुम्हारी बीवी बुलाई जब होगी। प्रशासन ऐसे आरोप लगा देता है। आरोप लगाते हैं कि साड़ी लटका करके खींच ली होगी और बुला ली होगी। जब कोई देख लिया होगा तो चिल्ला दी कि मोटर लेके जा रहा था, ये लेके जा रहा था, हमारे घर में चोरी हो गया। ऐसा प्रशासन बोलती है। प्रशासन बोलती है कि तुम लोग को खाने को नहीं आता है और तुम्हारे घर पे चोरी होगी। ऐसा प्रशासन बोलती है। मतलब आप एक गरीब आदमी खाना भी नहीं खाए ढंग से, प्रशासन ये कहती है। गरीब आदमी अब अनाज तो जो खेत में खड़ा हुआ था वो तो चला गया। जो खड़ा हुआ तो उसको रेहन रख के क्या ना कैमरा लगवाया। जी, अब ये सब अनाज में हम लोग क्या कर सकते हैं? और आरोप आप पे लगता है कि आपने बुलाया हो। हाँ जी, आरोप हम पे लगता तो है माता जी भी लगता है आरोप क्या नाम जी, वो जाके उनके 2012 में पापा हमारे एक्सपायर हो गए हैं और तब से वो हैं। तब से कोई किसी को नहीं बुलाई। आज हमारी माता जी को शौक पड़ा है कि वो किसी को बुला के अपना काम चला रही है। हमको शौक पड़ा है 3-3 बच्चे हम बल्कि हमारा लव मैरिज शादी हुआ है, हमारी मर्ज़ी से हुआ है। तो हम क्या चाहेंगे? हमारे मर्ज़ी से हमारी शादी हुई है, हमारे परिवार संतुष्ट, सब लोग संतुष्ट है। तो हम किसको बुलाएँगे? जब वो हमारे सब कुछ हैं, हम उनको सब कुछ मान के उनके सुख में, दुःख में काम आ रहे हैं, तो हम किसको बुलाएँगे? प्रशासन से आप नहीं बोले कि आप इसकी जाँच कीजिए।
इसकी जांच करने के लिए हम बोले तो वो बोले कि एक बिल्ली खा के गिराई होगी, किस चीज का जांच करवाएंगे? अगर हम सीआईडी को बुलाएंगे, कुत्तों को बुलाएंगे तो वो लोग तुम लोग फंस जाओ, ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा? उन लोग को लगता है कि हम लोग अपने से करें, हम लोग अपने से आग लगाए हैं, हम लोग अपने से सब कुछ किए। अच्छा लास्ट बार जब से ये कैमरा और लाइट लग गई है तब से वारदात आपके घर नहीं हो रही है? नहीं, तब से तो नहीं हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है जब लाइट कट जा रही है तो यहाँ पे हमारे खेत है उसमें आके बैठ जा रहे हैं, उसमें आके बैठ जा रहे हैं। जब जान रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है तब ईटा फेंक रहे हैं। तब भी फेंक रहे हैं? जी, तब फेंक रहे हैं। अब ये बताइए कि हम लोग करें तो करें क्या? एक तो सिवान में घर है, आसपास में कोई घर नहीं है, तो प्रशासन सुनता नहीं? सुनती नहीं है। प्रशासन ना हो तो आप ही इल्जाम लगाती है? हमारे पे इल्जाम लगाती है। ये बताइए, हमारे अभी तो जस्ट अभी 1 अगस्त को मेरी छोटी वाली बच्ची हुई है, अभी पैदा हुई है, अभी पैदा हुई है 1 अगस्त को, 3 महीना भी नहीं हुआ उसको। तब तक हम चोरों को बुलाएंगे, अपने आशिक को बुलाएंगे, ऐसा प्रशासन बोलती है। मान रहे कि प्रशासन कहीं न कहीं ढिलवाई कर रही है? बहुत ढिलवाई कर रही है, थोड़ा भी नहीं। सिर्फ आ रहे हैं, लिख के लेके चले जा रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ संतुष्टि रखवा रहे हैं कि हम आएंगे, यहाँ पे लिट्टी चोखा बनाएंगे, खाएंगे और आपके घर की निगरानी करेंगे, बस इतना करके वो आते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। कभी भी नहीं आते हैं कि आके झूठ में का ये देख लें कि हाँ इन लोग के घर में कोई जाग रहा है या सो रहा है कि क्या कर रहा है। दोस्तों बता दें ये कृष्णा सिंह जी का घर था, लेकिन दोस्तों बता दें कि बहुत ही दुखद है जो प्रशासन अपना सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा और इल्जाम इस पीड़ित परिवार पर लगाया जा रहा है जहां पर चोरियां हो रही, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और मैं प्रशासन से यही गुहार करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच और जो भी चोर है, इस जो घटनाओं को औरंगाबाद में आए दिन जो घटनाएं घट रही और खास करके इस घर में जो घटनाएं घट रही उसमें निष्पक्ष जांच है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।